बहुत टिपिकल है ये। लोग कहीं रहते हैं कि हाँ रे वो तो बहुत बड़े बन, कुछ नहीं, सारे चूतिया बनाते हैं सब। हाँ, बहुत टिपिकल है इसमें पॉइंटों में, यानी कितने कहाँ गुणा कहाँ के भाग, इतने ये डिसिमल, इतनी कौन है? डिग्री उधर जाएगा तो इसका सूर्य माइक की है, होगी, थोड़ा उतनी सा डिग्री ऑफ कर चंद्रमा ले। की होगी। हाँ। अब इतने डिग्री पे सूर्य। तो हम लोगों ने ये देखा था कि महादशा सबको समझ में आ गई। हम्म, हमने ये बताया था कि हर महादशा के अंतर्गत एक अंतर्दशा सभी ग्रहों की चलती है। जैसे मानिए सूर्य की 1 साल की महादशा होती है, तो 1 साल के अंदर सभी 9 ग्रहों की अंतर्दशाएं आएंगी। सभी 9 ग्रहों की अंतर्दशा 1 साल के अंदर पूरे एक राउंड ले जाएंगी। इसी तरीके से मतलब चंद्रमा की अगर 2 साल की महादशा है, तो 2 साल के अंदर सभी 9 ग्रह हमारे अंतर्दशा के अंतर्गत आएंगे, एक राउंड लगाएंगे। तो जो जितने साल की दशा है, मान लीजिए मंगल की 9 साल की दशा है, तो उस 9 साल में पूरे 9 ग्रह हमारे जो है एक राउंड लगाएंगे अंतर्दशा के रूप में। और हमने ये बताया था कि अंतर्दशा में स्टार्टिंग कहाँ से होती है। अंतर्दशा में स्टार्टिंग होती है जिस ग्रह की महादशा चल रही है। महादशा निकालना तो लगभग सभी को आ गया है। अगर महादशा निकालना किसी को नहीं आया तो बताओ। महादशा तो सभी को आ गया कि भाई जन्म तारीख जो है उसके सन के नीचे जो मूलांक हमारा बनता है बस उसको सबसे पहले जोड़ते हैं। फिर उसके बाद में अगला क्रम शुरू हो जाता है। मतलब मूलांक हमारा 5 बना है तो सबसे पहले उस सन में 5 जोड़ेंगे। फिर उसके बाद 6 जोड़ेंगे, फिर उसके बाद 7 जोड़ेंगे, फिर 9 जोड़ेंगे, फिर 1 से शुरू हो जाएगा, फिर 2, 3, 4, 5, फिर इस तरीके से ये राउंड पूरा चलता है। तो एक राउंड जो होता है वो 45 साल का होता है। और उसके बाद में फिर नया राउंड शुरू हो जाता है। तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया था। कोई है कि महादशा समझ में नहीं आई? और अंतर्दशा के अंतर्गत हमने ये बताया कि जिस ग्रह की महादशा है उसी ग्रह की पहली अंतर्दशा होगी। जैसे मान लीजिए गुरु, गुरु की 3 वर्ष की महादशा हमारी आ गई, तो जिस तारीख को गुरु की महादशा शुरू हुई है, जिस तारीख, भाई तारीख तो वही होगी जो जन्म की तारीख है, जन्म की तारीख वही होगी, माह वही होगा, और सन हमारा जो है निकल के आएगा कि इस सन से लेकर के इस सन तक 3 साल की गुरु की महादशा चलेगी। ये तो सब निकाल लेते हैं। तो जो पहली तारीख है हमारी, जो जन्म की तारीख है और जो सन आया है, तो सबसे स्टार्टिंग में हमारी गुरु की ही दशा आएगी। अगर गुरु की दशा देखें तो 2 माह 12 दिन की है। तो 2 माह 12 दिन हमारे जो आई है उसमें जोड़ दें। फिर उसके बाद में गुरु के बाद में राहु की आएगी, तो राहु फिर उसमें 3 माह और 6 दिन जोड़ दें। फिर बुध की आएगी, 4 माह जोड़ दें। और इस तरीके से जोड़ते जाएं जब तक कि आप जिस दिन की अंतर्दशा निकाल रहे हो, जिस टाइम की अंतर्दशा निकाल रहे हो, जब तक वो ना आ जाए तब तक आप जोड़ते रहो इसी तरीके से क्रम से। तो अपने आप ये अंतर्दशा आ जाएगी आपकी। और अंतर्दशा निकालने का फार्मूला हमने ये बताया था कि जिस ग्रह की महादशा चल रही है उसमें अगर जिस ग्रह की अंतर्दशा निकालनी है तो उनके वर्षों का आपस में गुणा कर देते हैं और 45 से भाग दे देते हैं। पहले भाग देंगे तो वो वर्ष आएंगे, फिर उसमें 12 का गुणा करके जो आएगा वो माह आ जाएगा, और फिर उसमें 30 का गुणा करेंगे तो वो हमारे दिवस आ जाएंगे। तो अंतरदशा के लिए ज्यादा अगर कैलकुलेशन नहीं करना है हमें, तो ये खाली ये चार्ट हमने डाल दिया है, तो उस पर भी डाल दिया है, व्हाट्सएप पे भी डाल दिया था।
ये चार्ट बस लिखिए, जिस तारीख को महादशा स्टार्ट हुई वहां से आप स्टार्ट कर दीजिए, और जिस तारीख तक आपको चाहिए उस तारीख तक जोड़ते जाइए, महादिन जोड़ते जाइए, अपने आप आ जाएगी, अंतर्दशा आ जाएगी। बताइए, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। कोई उदाहरण लेकर के बताइए, किसी की अगर किसी ने निकाली हो अपनी, अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, उसमें से उस तरीके से कर लेते हैं। सर मैंने जैसे मेरी बर्थ डेट की निकालनी चाहिए, तो जैसे मेरी बर्थ डेट जो है वो 15 मतलब 15/7/2006 है। एक मिनट रुको। तो इसका जो मूलांक है वो 6 बन रहा है और भाग्यांक 3 बन रहा है। रुको रुको रुको। तो अब इसमें, हाँ ये बोर्ड सबको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना? जी सर। हाँ सर। अब अंतर्दशा का निकालते हैं, चलिए। अब आप बताइए, किसने निकाला? आपने ग्रिड बनाई होगी, और ग्रिड मतलब सर महादशा, मैंने, महादशा किसकी निकल के आई है बताइए, अगर निकाला तो। महादशा बताइए, क्या निकाली आपने? महादशा तो सबको निकालनी आती है। बदमाशी नहीं, जाके आप बैठो, जी सर, मम्मा जी का सर। काम करो। नहीं आती? 8 सर, महादशा 8 आ रही है। नहीं, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 15/7/2006। 15/7/2006, ठीक है, दिखाई दे रहा है। हाँ सर। थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि लाइट उस तरीके से पड़ रही है। हाँ सर। ठीक है, तो 15/6/2000, 15/7/2007 में आपने अपना महादशा के निकाल ली। पहली महादशा किसकी होगी? 3 या हम्म। जोड़ोगे, मूलांक 5 और एक 6, 6 आया आपका, मूलांक 6 आया। ठीक है, हाँ सर। मूलांक है। तो ये आगे हम आके, 6। फिर 7, तो ये आ गया कितना आपका? 19। फिर आपकी 8, तो ये 15/7/2027 तक आपके 8 नंबर अर्थात शनि की महादशा चलेगी। ठीक, यहाँ तक तो ठीक है। कहाँ से? 15/7/2019 से लेकर के 15/7/2027 तक शनि की चलेगी। ठीक है, हाँ सर। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? अब इसमें क्या है कि आपको अंतर्दशा निकालनी है, तो अंतर्दशा कैसे निकालोगे भाई? 15/7/2019 को शनि की ही अंतर्दशा चलेगी। शनि में सबसे पहले अंतर्दशा आएगी शनि की। तो आप चार्ट में देखिए, चार्ट में लिखा हुआ है कि शनि की अंतर्दशा 1 वर्ष 5 माह और 2 दिन चलेगी। तो 15/7/2019 में 1 वर्ष
5 माह और सॉरी उल्टा लिख दिया, 1 वर्ष 5 माह और 2 दिन जोड़ दिए, ठीक है, तो 20 आ गए, 7 5 12 हो गया, 12 का मतलब हो गया है ना, और 17, तो 17 12 2020 तक किसकी महादशा अंतरदशा चलेगी? शनि में शनि की ही अंतरदशा चलेगी, यहाँ तक शनि की अंतरदशा चलेगी। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये शनि समझ की में आई? सर दशा ये शनि वापस में चलेगी? समझाओ, समझ में नहीं आया। भाई शनि के आप चार्ट जो हमने भेजा है आपको व्हाट्सएप पे, उसमें देखा है आपने कि शनि की अंतरदशा चल रही है, तो महादशा चल रही है कब से? 15/7/2019 से लेकर के 15/7/2027 तक शनि की महादशा चलेगी। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना? नहीं आया? आ गया नहीं, जी, यहाँ आ तक गया आ जी, गया। जी जी सर आगे। आ गया जी। अब हमने कहा है कि जिस इस ग्रह की महादशा होती है, सबसे पहले उसी ग्रह की अंतर्दशा आएगी। ठीक है, तो शनि की महादशा है, तो शनि में सबसे पहले शनि की ही अंतर्दशा आएगी। और शनि वाला आप चार्ट देखिए जो व्हाट्सएप पे हमने भेजा है, तो उसमें लिखा है शनि की महादशा में जो शनि की अंतर्दशा होती है, वो 1 वर्ष 5 माह और 2 दिन की होती है। 1 वर्ष 5 माह और 2 दिन, ये तो हमारे दिन है। ठीक है, डे है, ये मंथ है, ये ईयर है, तो इसको जोड़ दो। जोड़ दिए तो 19 में 1 साल जोड़ दिया तो 2020 हो गए। 7 में 5 जोड़ा तो ये हमारे 12 महीने हो गए। और 15 में 2 जोड़ा तो 17, तो 17/12/2020 तक ये शनि में शनि की ही अंतर्दशा चलेगी। ठीक है, शनि में शनि की चलेगी। तो शनि में शनि की ये अंतर्दशा आएगी तो ये खराब रहती है कि बढ़िया रहती है? वो अलग बात है, वो हम बाद में बताएंगे, पहले आप अंतर्दशा ठीक है, देखिए, है ना? ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई जी जी, आ सर गई। आगे। आ गई मैडम? सबसे पहली महादशा में शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा आएगी, और शनि की अंतर्दशा है 1 वर्ष 5 माह और 2 दिन। ठीक, फिर शनि के बाद में मंगल की अंतर्दशा आएगी, तो मंगल की अंतर्दशा जो है शनि में, वो 1 वर्ष 7 माह और 6 दिन है। चार्ट देख रहे हो ना? तो 1 वर्ष 7 माह और 6 दिन, ये मंगल की अंतर्दशा है। ये किसकी है? शनि में मंगल की अंतर्दशा। तो इसको जोड़ दो, तो ये हो गया हमारे 2021, 7 12 7 19, और 7 7 6 13, ये 23। अब 19 माह को अगर हम करेंगे तो 12 माह चले गए तो 1 साल हो गया, तो ये 23 दिन 7 माह और 2022 हो जाएगा, क्योंकि 1 साल पूरा यहाँ चला गया ना। 19 माह है, तो 19 माह तो होते नहीं, 12 माह का 1 साल हो जाता है, तो 19 में से 12 माह निकाल दो और तो वो 1 साल बन जाएंगे, तो 1 साल यहाँ जुड़ गया। तो 27/7/2022 तक हमारी मंगल की अंतर्दशा चलेगी। मंगल की अंतर्दशा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? जी सर। मैडम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? इसका मतलब यह है कि चार्ट जो हमने व्हाट्सएप पे भेजा है वो आपके सामने नहीं है।
हेलो भाई मैडम, क्या नाम है किसने दिया था डेट ऑफ बर्थ? मुस्कान गिरी जी ने। मुस्कान जी? हाँ सर। नहीं समझ में आई? हाँ जी सर। हैं? आया आया सर, समझ में आया। अरे शर्माओ ये नहीं कि यहाँ पे हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारे समझ में नहीं आया तो भी कह दो, नहीं तो लोग कहेंगे कि अरे अरे इतनी सी बात नहीं आया, कोई बात नहीं, 10 बार बताएंगे। नहीं सर, अरे आ रहा है। वो चार्ट सामने रख लो खाली, और चार्ट से आप जोड़ते चले जाओ हाँ जब सर। तक आपको जिस दिन की आपको अंतर दशा चाहिए तब तक आप जोड़ते रहिए इसमें। फिर मंगल के बाद में क्या होगा? सूर्य की, सूर्य की होगी, फिर चंद्रमा की होगी, फिर गुरु की होगी। इस तरीके से आप जोड़ते चले जाएंगे तो ये लगभग आगे आप बढ़ते चले जाएंगे तो बुध की अंतर्दशा में आप पहुंच जाएंगे। तो शनि में बुध की अंतर्दशा आज की तारीख में होगी। आप जोड़ते चले जाइए तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो अंतर्दशा के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इस चार्ट के माध्यम से। ओके सर। तो सर अगर ऐसे काउंट करने हम लोग जाते हैं कि महादशा प्लस अंतरदशा, हाँ, तो इस महादशा क्या होगी? महादशा क्या होगी? महादशा तो आपने निकाली है ना, जो हाँ अभी डेट। इस महादशा तो आप निकाल लेते हो ना, कि जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो सन है, उसमें अपना मूलांक पहला जोड़ दीजिए। फिर उसके बाद जोड़ते चले जाइए, जिस दिन तक की आपको महादशा चाहिए उस तक, उस सन तक ले जाइए। जैसे यहाँ पे लाए ना, अच्छा। 2006 में 6 जोड़े, फिर 7 जोड़े, 19 आ गया, फिर 8 जोड़े तो 27 आ गया। तो 19 से लेकर के 27 तक शनि की महादशा चल रही है। गुरुजी एक बार अंक हम्म। पत्रिका भी बना के दिखा दीजिए इसी की। ये जो जन्म डेट दी है उसी पे अंक पत्रिका भी बना के दिखाओ एक बार। पहले ये है तो अंक पत्रिका भी बना देंगे, पहले ये बताओ ये समझ में आ गया कि नहीं आया? नहीं, ये तो आ गया गुरुजी समझ में। मुस्कान जी हाँ आया? सर। हाँ सर, तो अब ये 8 जो हुआ शनि का वो महादशा हुआ, तो वो अब महादशा हुआ। अंतरदशा क्या होगा फिर? अंतर्दशा जो चार्ट दिया हुआ है, चार्ट नहीं दिया हुआ है? चार्ट आपने व्हाट्सएप पे देखिए ना, हाँ भेजा दिया है हुआ आज। है। हाँ तो उसमें शनि की हाँ महादशा जो देखा है दी है। सर। हाँ शनि की 8 वर्ष की महादशा लिखी है। हम्म। और नीचे फिर अंतर्दशा लिखी है, शनि में शनि की हाँ। अंतर्दशा, फिर शनि में मंगल की अंतर्दशा, फिर सूर्य की अंतर्दशा। तो अच्छा शनि में ठीक सबसे है। पहले शनि की तो अंतर्दशा शनि आएगी में तो शनि की अंतरदशा चल रही, हाँ, फिर तो शनि की में 8 ही मंगल आएगा की ना? अंतर्दशा आ गई। ठीक है, शनि की अंतर्दशा हमने जोड़ दी। 1 साल 5 माह 2 दिन, 1 साल 5 माह 2 दिन जोड़ दिए शनि में शनि की। फिर 1 साल 7 माह 6 दिन जोड़ दिए मंगल की। हाँ, फिर इसी में आप 2 माह 4 दिन जोड़ दीजिए, वो हो जाएगी सूर्य की। फिर चंद्रमा की 4 माह 8 दिन जोड़ दीजिए, फिर गुरु की जोड़ दीजिए, राहु की जोड़ दीजिए। ऐसे आप जोड़ते चले जाइए बस आपको ध्यान ये रखना है कि जहाँ 12 महीने से ज्यादा हो रहे हैं वहाँ साल में कन्वर्ट हो जाना है। जहाँ 30 दिन से ज्यादा हो रहे हैं वहां पे महीना कन्वर्ट हो जाएगा। बस उसको आपको थोड़ा सा जो बेसिक चीजें हैं वो ध्यान में रखनी है। ठीक है। देखिए अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, आप हमसे कल दोपहर में करिए, कल मैं आपको एक इसी तरीके से मीटिंग अरेंज कर दूंगा और आपको समझा करके ही मानूंगा। अगर अभी आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है किसी को भी, और अभी नहीं कह पा रहा है कोई, तो कोई बात नहीं, मैं अलग से भी समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, अलग से पूरी क्लास ले लूंगा। सर प्रणाम सर। प्रभात बोल रहा हूँ अच्छा। लखनऊ से। हाँ मतलब बताइए ये अभी। हमारा हुआ। सर एक कंफ्यूजन जो मैंने बनाया था उसमें थोड़ा सा गड़बड़ ये किया था। जैसे मेरे शुक्र की महादशा के अंतर्गत लिया था, क्योंकि जो हमारा मूलांक था वो था 7। हम्म। मूलांक 7 था तो शुक्र की महादशा के अंतर्गत शुरू हुआ। तो अब इसमें हम्म। हमने सबसे पहले सूर्य से लेकर के शुरू कर लिया। वो नहीं नहीं, करना था, सूर्य से शुक्र नहीं से करना था। शुक्र की ही आपको शुक्र अंतर्दशा से, शुरू शुक्र होगी की है महादशा तो और उसके शुक्र की ही हिसाब से अंतर्दशा पहले होगी, पड़ेगा। है ना? शुक्र की ही अंतर्दशा पहले लेनी पड़ेगी आपको।
जी। हाँ हाँ है हाँ ना? ठीक है सर, ये गड़बड़ किया था मैंने, ठीक है सर, ठीक है सर। हमने तो आपको बना के भेज दिया था ना। जी जी जी। हाँ 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 वो देखा भी था सर। अब ये कह रहे हैं कि इसकी अंक पत्रिका भी बना दो। अंक आपका मूल्यांकन कितना है मुस्कान जी? जी सर, मेरा मूलांक 6 है। भाग्यांक 3। फिर से अंक पत्रिका बना लीजिए। पहले डेट भर दीजिए पूरी। पहला एक है तो एक को एक की जगह लिख दीजिए। 5 है, 5 को 5 की जगह लिख दीजिए। स्टैंडर्ड जो आपके पास में है बनी हुई, स्टैंडर्ड ग्रिड बनी हुई है, नहीं है तो ये सामने दिखाई दे रही होगी। नहीं सर। अरे तो बना के हाँ रखिए, सर। रखा करिए ना। चलिए ये ठीक है बनी सर। हुई है सामने। ठीक है, 7 को 7 की जगह लिख दिया। अब चूंकि ये लेते नहीं है, शताब्दी नहीं लेते हैं, फिर 6 बचा तो 6 को 6 की जगह लिख दिया। फिर मूलांक भी 6 है तो मूलांक को भी 6 लिख दिया। भाग्यांक का 3 है तो भाग्यांक का 3 लिख दिया। ये इनकी बन गई अंक पत्रिका। ठीक है, समझ में आ गई? कोई कह रहा था ना कि अंक पत्रिका भी बना के दिखाओ। जी जी, मैं कह रहा था नारायण भारद्वाज। हाँ, तो नारायण जी बताओ, समझ में आया कि नहीं? हाँ आ गया गुरुजी, मेरा डाल के देखना 5994। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा कि अगर सब कहेंगे फिर सब कहेंगे कि हमारी भी डालो, हमारी भी नहीं नहीं, डालो। मैं ऐसा है ना, मतलब मैंने भेजा बेसिक था। कंसेप्ट देखिए, बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आ गया है वैसे तो। क्या है कि मैंने भेजा था ना आपको, फिर आप उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया था, गलत सलत मतलब क्या था। कोई बात नहीं, बताओ अपनी डेट बताओ। 5/9/1994। 5 9/1994। 1994। ठीक है, जी। मूलांक कितना है आपका बताओ? मूलांक कितना है आपका? 5 आएगा गुरुजी। भाग्यांक? 1 आएगा। चलो जो भी है, हम जो आपने बताया वही हम लिख दिया। तो इसमें बनाने में क्या है, ये हमने बताया था कि 1 से लेकर के 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 और 30 तारीख को जो भी पैदा होता है, उसका मूलांक वही होता है जो उसकी जन्म तारीख होती है। तो उसमें से केवल एक चीज को भरते हैं, या तो मूलांक को भर लो या डेट ऑफ बर्थ को भर लो। तो इसमें क्या, जी मूलांक और ये डेट जो है वो सेम है, इसलिए केवल एक को लेंगे। चलिए हम डेट को ले लेते हैं। तो डेट को 5 की जगह 5 भर दिया, 9 की जगह पे 9 भर दिया। शताब्दी लेते नहीं है, फिर 9 की जगह पे 9 भर दिया और 4 की जगह पे 4 भर दिया। मूलांक तो आपका सेम था, इसलिए एक ही बार भरे जाएंगे, इसको फिर नहीं भरेंगे। भाग्यांक 1 है तो इसको 1 भर दिया। ये आपकी जनपद अंक पत्रिका बन गई। जी जी जी। तो इसमें कोई अंक पत्रिका बनाने में कोई बड़ी बात थोड़ी ना। ओके गुरुजी। ठीक है, अभी भी अगर जिसको कोई दिक्कत हो ना, अगर नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, आप हमें अलग से कॉल कर लीजिए, हम अलग से समझा देंगे। लेकिन समझा के ही मानेंगे, ये समझ लो कि बिना समझे तो फिर गुजारा नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं आज नए टॉपिक की। नया टॉपिक शुरू किया जाए कि अभी भी कोई किसी को कुछ कंफ्यूजन है? नहीं नहीं गुरुजी, टॉपिक चालू। नहीं सर, कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, नया टॉपिक आज हम लोग थोड़ा सा पहले, थोड़ा 1 से लेकर के 9 तक जो अंक है ना, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, किसका है आवाज आ रही है? 1 से लेकर के जो 9 तक अंक है ना, जरा इनको थोड़ा सा समझते हैं, इनके क्या क्या गुण हैं, क्या इनकी क्वालिटी है,
इनको समझना थोड़ा सा जरूरी। वैसे तो सभी ने वैदिक किया हुआ है तो डिटेल में बताया था, और भी जिन्होंने बाद पहले अंक गणित वगैरह किया है, 200 ग्रेड वगैरह, उसमें भी समझाया था। लेकिन जिसने नहीं किया तो उनको हम थोड़ा सा ब्रीफ दे देते हैं, है ना। तो 1 से लेकर के 9 तक जो अंक हैं, इनकी क्या क्वालिटी है, उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि 1 से लेकर के 9 अंक हैं क्या। 1 से लेकर के 9 अंक मात्र एक तरीके का कैबिनेट समझ लीजिए। जैसे ये मंत्री परिषद होता है अपने यहाँ, दिल्ली में कैबिनेट है, या राज्य में जो कैबिनेट होता है उसमें मंत्री होते हैं, एमएलए एमपी होते हैं, वो मंत्री होते हैं। उसी तरीके से ये सौर परिवार जो है, सोलर सिस्टम जो है हमारा, सूर्य मंडल जो है, इसमें 9 ग्रह हैं। इन 9 ग्रहों को अलग अलग डिपार्टमेंट बांटे हुए हैं हमारे परमात्मा ने। सभी ग्रहों को अलग अलग कार्य सौंपे हुए हैं। जैसे किसी भी ऑफिस में आप जाइए, गवर्नमेंट ऑफिस में, तो उस ऑफिस में क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। स्टाफ डिपार्टमेंट में अलग होगा, है ना। कोई खरीद पर परचेज करने वाला डिपार्टमेंट अलग होगा। एक डिपार्टमेंट होगा जो खाली बाहर से जो लोग आते हैं, क्वारी करते हैं या पूछते हैं कि कहाँ जाना है, वो अलग होगा, इंक्वायरी वाला। तो इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए होते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे जो 9 ग्रह है ना, 9 ग्रहों को हमारे ईश्वर ने अलग अलग मंत्रालय सौंपे हुए हैं। और मोटे तौर पे एक ये सूर्य परिवार है, 9 ग्रहों का एक परिवार है। और एक तरीके के समझ लीजिए ये आपकी लोकसभा है। तो लोकसभा में जैसे मंत्रियों को अलग अलग डिपार्टमेंट सौंपे जाते हैं, इसी तरीके से ये लोग मंत्री हैं, इनको अलग अलग डिपार्टमेंट दिए गए हैं। तो सूर्य जो है वो राजा है। सूर्य इस सभा का राजा है। उसी के इशारे पे सभी ग्रह चलते हैं, या पूरा ये हमारा जितना जीवन है वो सूर्य के इशारे पे ही चलता है। सूर्य ही हमारी आत्मा है, और सूर्य के प्रकाश के बिना जीवन संभव नहीं है। किसी भी लोक में, कि चाहे वो पृथ्वी हो चाहे अंतरिक्ष में और भी हो, बिना प्रकाश के जीवन संभव नहीं है। अगर सूर्य का कहते हैं प्रकाश जो है, सूर्य जो है अगर हमारी सूर्य मंडल से केवल 5-6 मिनट के लिए गायब हो जाए, तो पूरा अस्तित्व सभी का खत्म हो जाएगा। पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी, पूरा हमारा सोलर सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि एकदम बर्फ जम जाएगी, चारों तरफ कुछ भी नहीं रहेगा। तो सूर्य जो है वो राजा है। चंद्रमा को रानी का दर्जा दिया गया है। चंद्रमा जो है वो रानी का दर्जा दिया गया है ना। इसी तरीके से 3 नंबर गुरु है। गुरु में मंत्रिमंडल में सलाहकार है। इनकी सलाह सब जगह ली जाती है। गुरु जो है वो सलाह देने वाला है, ज्ञानी है मंत्रिमंडल में। तो ये सलाहकार है। 4 नंबर राहु का है। राहु को एक तरीके का गुंडा माना गया है, और एक तरीके का डिस्ट्रक्टिव आदमी माना गया है। ज्ञानवान है, सब कुछ उसके अंदर बहुत है, लेकिन क्या है कि निगेटिव है। जैसे नहीं कि परमाणु का परमाणु जो है वो सब ठीक होता है, लेकिन परमाणु ऊर्जा को चाहे आप बम बनाने में उपयोग कर लो, और चाहे हाइड्रो बिजली बनाने में कर लो। तो उसी तरीके से राहु जो है, इसकी सोच थोड़ी उल्टी सोच वाला है। 4 नंबर ये क्या है? ये एक तरीके का सैनिक है, मंत्रिमंडल में सुरक्षा है इसके हाथ में। वो कहते हैं कि एक सैनिक है। 5 नंबर बुध। बुध क्या है? राजकुमार है। हमारे राजा और रानी चंद्रमा का ये राजकुमार है, ये लड़का है। तो राजकुमारों की जो क्वालिटी होती है वो बुध के अंदर पाई जाती है।
अभी हम लोग क्वालिटी को डिस्कस करेंगे। हम्म? उसी तरीके से 6 नंबर, 6 नंबर शुक्र है। शुक्र क्या है? ये भी मंत्री है, दैत्यों का गुरु है, इसके पास भी ज्ञान है, तो ये भी मंत्रिमंडल में सलाहकार है। ये भी गुरु जैसा ही, गुरु बृहस्पति जैसा ही सलाहकार का दर्जा इसको दिया गया है। 7 नंबर केतु है। केतु भी सैनिक है, जैसे राहु है वैसे मंत्रिमंडल में इसको भी सैनिक माना गया है। 8 नंबर शनि है। शनि जो है वो सेवक है, वो सेवक है, और इसको न्याय का भी दर्जा दिया, न्यायाधीश का भी पद दिया गया है कि भाई सबका न्याय, जैसा जिसने कर्म किए हैं उसके हिसाब से उसको फल देने का कार्य भी शनि को सौंपा गया है। इसलिए इसको न्यायाधीश भी कहते हैं, शनि को न्यायाधीश कहते हैं। और ये एक सेवक है, इस सेवक का दर्जा दिया गया है। और जो 9 नंबर है ये सेनापति है। 9 नंबर का मतलब मंगल, मंगल को सेनापति का दर्जा दिया गया है। सबकी सुरक्षा, पूरे राज्य की सुरक्षा का भार जो है वो मंगल के ऊपर है। मंगल बहुत एनर्जेटिक है। 9 नंबर बहुत एनर्जेटिक होता है ना? युद्ध प्रिय होता है, युद्ध भी कर सकता है, और मतलब अपनी सुरक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए सभी हर स्तर तक जा सकता है। तो ये सेनापति है। तो इस तरीके से 9 ग्रहों के अलग अलग पदवियां दी गई हैं कि किसको क्या दिया है। अब इनके थोड़े से हम गुण धर्म पे बात करते हैं कि हर एक की एक एक को लेकर के। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य क्या है? राजा है, हमने बताया ना। तो राजा, तो सबसे पहले आप राजा के गुण धर्म अपने दिमाग में लगाइए। राजा का क्या होता है? राजा का काम होता है राज्य को चलाना। राज्य कब चलेगा? जब उसके पास अधिकार होगा, आदेश देने की शक्ति होगी। तो 1 नंबर वाला व्यक्ति जो होता है वो हमेशा अथॉरिटेटिव होता है। उसके अंदर ये गुण होता है कि वो दूसरे से काम कराने में ज्यादा विश्वास करता है। खुद काम करने की बजाय खुद वही काम करता है जब मौका पड़ता है, लेकिन दूसरों को आदेश देने की उसकी आदत होती है। दूसरों को आदेश देना उसका गुण होता है। महत्वाकांक्षी होता है, अधिकार की भावना होती है इसके अंदर। स्वाभिमान होता है, राजा के अंदर स्वाभिमान होगा कि भाई हम राजा हैं। ये ठाठ बाठ से रहना चाहता है। 1 नंबर जो है वो ठाठ बाठ से रहना चाहता है। देखिए, आप अपने परिवार में भी देखिए, अपने समाज में भी देखिए, और आप उसका देखिए कि अगर 1 नंबर वाला है जिसका मूलांक 1 है, जिसका मूलांक 1 है, तो उसकी सोच थोड़ी सी परिवार में सबसे अलग होगी। वो कपड़े पहनेगा तो थोड़े से ठीक से पहनेगा, साफ सुथरे पहनेगा। अगर वो गरीब भी है, रिक्शा चलाने वाला भी है या सब्जी बेचने वाला भी है, अगर उसका, तो आप देखिए वो साफ सुथरे कपड़े पहनना पसंद करेगा। थोड़ी सी अगर और उसकी स्थिति अच्छी है तो थोड़े प्रेस किए हुए कपड़े पहनेगा, है ना? तो थोड़े से अच्छे ढंग से रहना चाहेगा। पैसे वाला है तो थोड़ा सा ब्रांडेड कपड़े पहनेगा, ब्रांडेड सब कुछ पहनेगा, और बड़ी अच्छी तरीके से रहना चाहेगा। तो ये सूर्य की एक क्वालिटी, मतलब 1 अंक की एक क्वालिटी होती है कि राजसी ठाठ बाठ से रहना चाहता है। जो भी उसकी क्षमता है, ये ऐसा है कि नहीं कि राजा राजा एक तरीके से भाई, जो भी उसकी परिस्थिति है, देश काल परिस्थिति हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो उसकी जो परिस्थिति है, अगर मान लीजिए वो रिक्शा चलाने वाला है, तो उसके 4 बच्चे हैं, कोई एक बच्चा 1 नंबर वाला है, तो 4 बच्चे का ऐसा नहीं है कि उनके पास सब ब्रांडेड कपड़े हों या सब अच्छी तरीके से रहे, लेकिन जो उसका कपड़ा होगा वो औरों की अपेक्षा ठीक ढंग का होगा, साफ सुथरा होगा, ठीक से पहन रखा होगा उसने, है ना? तो ये 1 नंबर वालों की क्वालिटी होती है? जैसे बच्चा है, 1 नंबर वाला है, तो घर में कोई चीज आई तो सबसे पहले वो कहेगा नहीं नहीं हम ये खाऊंगा, है, सबसे पहले मेरे को दो। तो वो जिद कर जाता है 1 नंबर वाला, और उसकी जिद जो है माँ बाप या जो भी है सब पूरी भी करते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है ना
अथॉरिटेटिव पावर होती है, स्वाभिमान होता है, नेक्स्ट थोड़ा सा है, जिद्दी टाइप का बन जाता है। हम्म। लेकिन उसके अंदर क्या है, राजा क्या है, प्रजा का पालन भी करता है। प्रजा का पालन करता है तो वो परोपकारी भी होता है। तो एक नंबर वाला परोपकारी भी होगा, दूसरे की सहायता करने के लिए भी तैयार रहेगा हमेशा, और उदार हृदय वाला होगा, है ना। और सामने वाले को, अगर कोई उसका दुश्मन है, कोई उसका एंटी है, तो उसको हमेशा हराने की कोशिश भी करेगा कि ये हमसे दबा रहे। तो इस तरीके से जो है, ये थोड़ी बहुत क्वालिटियां जो है ना, एक नंबर में होती है। एक नंबर वाला जो होता है वो कभी भी झुकता नहीं है किसी के सामने। और एक नंबर वाले को देखिएगा, अगर कोई मार्केटिंग करने जाएगा तो वो कभी भी बार्गेनिंग नहीं करेगा। जैसे दुकान पे लोग जाते हैं, अरे यार इतने का नहीं, इतने का दे दो, इतने का नहीं, इतने का दे दो। और भाई अगर 8 नंबर वाला खरीदने जाएगा ना कोई चीज, तो घिस घिस करेगा, अरे नहीं इतने की नहीं, अरे वो फलानी दुकान पे तो इतने की मिल रही थी, तुम इतने के कैसे दे रहे हो, और ये इतने के नहीं, इतने के होने चाहिए, इतने के नहीं, इतने के होने चाहिए। है, जबकि एक नंबर वाला कहेगा वो जो चीज उसको पसंद आ गई, ऐसा करो ये पैक कर दो, कितने की, इतने के, ये लो पैसे, है ना। तो जो ये अपने मन में ठान लेता है वो करता है। तो इसलिए जो एक नंबर वाला जो है, वो थोड़ा सा अपने के अंदर राजसी ठाठ बाट लेकर चलता है, या उसी तरीके के गुण आगे लेकर के चलता है। और उसके जीवन में इस तरीके की, आप एक नंबर वाला देखिए, आप ये उसके अंदर ये कुछ क्वालिटियां पाई जाती हैं। अब एक नंबर वाला एक अंक जो है, वो दूसरे अंकों से मिलता है इधर, तो उसकी क्वालिटी में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। आ कैसे जाता है, कि जैसे कि हमने बताया, सभी लोग जानते होंगे, जैसे मान लीजिए सूर्य और शनि है, ये एक दूसरे के एंटी होते हैं। हालांकि पुत्र है, पिता पुत्र है, सूर्य पिता है, शनि उसका लड़का है, लेकिन ये एक दूसरे के एंटी रहते हैं हमेशा, एक दूसरे के दुश्मन समझ लीजिए होते हैं। तो अगर वही 1 और 8 साथ साथ आ जाए, अब एक साथ आपके मूलांक भाग्यांक का भी हो सकता है, कि आपका मूलांक 1 हो, भाग्यांक आपका 8 हो, है ना, या ग्रिड में 1 और 8 आ गया। तो ऐसे में क्या होगा कि उसकी क्वालिटी जो है एक नंबर की कम हो जाएगी। अगर एक के साथ में 8 आ जाता है, तो जैसे उसका स्वाभिमान कम हो जाएगा, है ना, अहंकारी कम होगा, है ना? और उसके अंदर आत्मबल थोड़ा कमजोर हो जाएगा एक नंबर वाले का। तो इस तरीके से उसके जो साथ वाला अंक आएगा, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी आ जाती है उसके अंदर। अब वहीं अगर जैसे मान लीजिए हमारे जो वैदिक हम अंक ज्योतिष पढ़ रहे हैं, इसमें 7 नंबर जो है, वो 7 नंबर को पूर्ण चंद्रमा मानते हैं। 7 नंबर को पूर्ण चंद्रमा हमारे मानते हैं कि इसके अंदर अच्छी क्वालिटी होती है। तो वहीं अगर सूर्य के साथ में 1 और 7 मतलब साथ साथ आ जाए, तो क्या है कि ये इसकी क्वालिटी में थोड़ा सा इनहेंसमेंट हो जाएगा। मतलब अगर सरकारी नौकरी है तो थोड़ी सी अच्छी पोस्ट पे होगा, है ना। और रहने का उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा अच्छा होगा, खाने पीने का भी स्टैंडर्ड उसका अच्छा होगा, और हुक्म चलाने वाला होगा। अपने परिवार में है तो परिवार में भी उसकी लोग बात मानते होंगे, और वो आदेश देने वाला होगा। अगर 1 और 7 साथ साथ में आ जाए, ऐसे ही मान लीजिए 1 और 3 साथ साथ में आ जाए। 3 क्या है, गुरु का है। तो गुरु क्या है, ज्ञान का कारक है। गुरु क्या है, विद्वान है। गुरु क्या है, मान सम्मान का आदमी है। यश कीर्ति इसके अंदर है 3 नंबर के अंदर। जब सूर्य के साथ में आ जाता है 3 नंबर, 1 और 3 साथ साथ आ जाते हैं, चाहे वो गिड में आ जाए, चाहे वो मूलांक भाग्यांक में आ जाए, तो उसमें श्रेष्ठता आ जाती है। उसकी बुद्धिमत्ता में अच्छी हो जाएगी, विद्वता आ जाएगी, विद्वान बहुत होगा, है, मान सम्मान उसका बहुत बड़ा हुआ होगा, इसमें उसकी वृद्धि होगी। तो इस तरीके से जो होता है, थोड़ी सी साथ वाला जो ग्रह होता है उसके भी गुण के अनुसार उनके गुण थोड़े से बदलते रहते हैं। अगर वही अगर हम लोग सूर्य के साथ में 5 नंबर आ जाता है, बुध आ जाता है, 1 और 5 इकट्ठे हो जाते हैं, तो 1 और 5 इकट्ठे हो जाने के मतलब
बुद्धिमत्ता उसकी बहुत बढ़ जाएगी, ज्ञान बढ़ जाएगा, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होगी, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा होगा। 1 नंबर और 5 नंबर साथ साथ आ जाए ग्रिड में, मतलब ग्रिड में 5 नंबर भी हो, 1 नंबर भी हो, या मूलांक भी 1 हो, भाग्यांक 5 हो, इस तरीके से, या भाग्यांक 1 हो, मूलांक 5 हो, तो ये गुण उसके अंदर थोड़े से इनहेंस हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए सूर्य के साथ में शुक्र आ जाए, शुक्र मतलब 1 और 6 इकट्ठे हो जाएं, तो 1 और 6 जब इकट्ठे हो जाते हैं तो इसका जो है थोड़ी सी जो होगा माइंड, वो भोग विलासता की ओर बढ़ जाती है। कलाओं मतलब नाच गाना नृत्य वृत्य सुनने का थोड़ा शौकीन हो जाएगा, ज्ञान तो बढ़ेगा। तो हो सकता है कि ये कला साहित्य में इसका रुझान बढ़ जाए। और कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा इंजीनियरिंग की तरफ भी इसका रुझान हो जाता है जब 1 और 6 इकट्ठे होते हैं। इसी तरीके से सूर्य और मंगल हो, मतलब 1 और 9 साथ में हो जाए, तो ये भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है। तो मंगल क्या है, बहुत एग्रेसिव है ना, ऊर्जा है उसके अंदर, तेज है, साहस है? तो इसी तरीके के, और सूर्य भी जैसे वैदिक में किसी ने पढ़ा होगा तो वैदिक में सूर्य भी अग्नि तत्व है और मंगल भी अग्नि तत्व है। जो अग्नि तत्व जब मिल जाएंगे तो उनकी उष्ण शक्ति जो होती है, उष्मा जो होती है, गर्मी जो होती है, वो बढ़ जाएगी, है ना। तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर उनका तेज बढ़ जाएगा, उनका साहस बहुत बढ़ जाएगा, उनका जो है ना साहसिक कार्य करने में बहुत दिल होगा, कि जो भी खतरे वाले काम है उनसे खेलने का उसको बहुत मन करेगा, है ना। और उनको सफलता मिलती है, साहस वाले कामों में उनको बहुत सफलता मिलती है। बहुत से लोग कहेंगे अरे यार ये काम नहीं करेंगे, बहुत डर है इसमें यार, ये ऐसा भी हो सकता है, वैसा हो जाता है। तो ऐसे कामों करने में इनको बड़ा आनंद आता है, जो कोई नहीं कर सकता वो ये काम करते हैं। तो इस तरीके से एक काम की तो थोड़ी विशेषताएं हैं, और जिसके साथ मिलते हैं वैसे इनका आचरण भी हो जाता है। अब आता है 2 नंबर। 2 नंबर क्या है, चंद्रमा है, और ये क्या है, जल है, जल तत्व है। 2 नंबर चंद्रमा जो है वो जल तत्व है। थोड़ा सा वैदिक और न्यूमरोलॉजी को भी आप लोग भी थोड़ा सा लगाते चलिए, तब थोड़ा सा बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा। वैदिक में तत्व वगैरह पढ़ाए थे ना, तो वो भी सब लग जाते हैं कहीं। ये क्या है, चंद्रमा क्या है, जैसे पानी बहता रहता ना, इसी तरीके से ये चंद्रमा मन का कारक है। तो ऐसे व्यक्तियों का, 2 नंबर वालों का मन स्थिर नहीं रहता है, मन हमेशा चलायमान रहता है। किसी एक बात पे ये लोग टिकते नहीं है, मतलब अभी इन्होंने कुछ कह दिया और थोड़ी देर बाद बात करो तो ये बात बदल जाएंगे, ये एक जगह पे टिकेंगे नहीं। तो चंद्रमा जिस तरीके से जो होता है वो एक सा नहीं रहता है, हमेशा बढ़ता घटता रहता है। 15 दिन घटेगा, 15 दिन बढ़ेगा। इसी तरीके से 2 नंबर वालों का जो मन होता है वो भी स्थिर नहीं होता है, वो भी मूड स्विंग उनके बहुत होते रहते हैं, मूड में बदलाव बहुत होता रहता है। और एक तरीके से ये 2 गुण वाला हो जाता है ना? कि ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों तरीके से काम करता है। सफलता असफलता दोनों होती है, हार जीत इसके अंदर दोनों होती है। जैसे किसी इसके अंदर पूर्णमासी भी होती है, अमावस्या भी होती है। पूर्णमासी को पूरा खिला हुआ खूब ऊर्जा चारों तरफ प्रकाश फैलाता है, और अमावस्या के दिन उसको अंधेरा कर देता है। इस तरीके से 2 तरीके की क्वालिटी इसके अंदर होती है, अच्छी भी होती है और खराब भी होती है ना? ये बहुत शांत स्वभाव का होता है। 2 नंबर वाला व्यक्ति जो होगा शांत स्वभाव का होगा, और नाजुक भी होगा, है ना। बस इसका क्या है, दिक्कत क्या है, इसका मन जो है वो बहुत भटकता रहता है, मन स्थिर नहीं रहता है। और इसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी ये अपने निर्णय भी स्वयं नहीं ले पाता है, निर्णय लेने में भी इसको दिक्कत आती है? और चंद्रमा जब कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा वीक होता है, या निर्मल होता है, निर्मल होता है, जैसे मान लीजिए
अमावस के बाद में के आसपास का चंद्रमा बीकी माना जाता है, क्योंकि उस समय उसकी कला नहीं होती है। तो उन दिनों जो भी बालक पैदा होता है अमावस को या अमावस के आसपास जब पैदा होता है, तो ऐसे बच्चों को आप देखा होगा कि अगर आप ऑब्जर्व करें तो उनके अंदर भी क्या है, डिसीजन लेने की पावर बहुत कम होगी, डिसीजन बहुत अच्छी तरीके से नहीं ले पाएंगे। हैं? तो बुद्धिमान होंगे भले ही, लेकिन डिसीजन लेने में उनको दिक्कत आती है। उनके जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा बना रहता है, चित्त जो है अस्थिर रहता है। और चंद्रमा अगर वीक है तो ऐसे लोग चुगली करने वाले भी होते हैं, है ना, एक दूसरे की चुगली भी करते रहते हैं। लेकिन 2 नंबर जो है जिन ग्रहों के साथ में मिल जाता है उस तरीके से अपना प्रभाव भी बहुत जल्दी बदल लेता है ना? अगर वही चंद्रमा जो है शुक्र के साथ में मिल जाएगा तो शुक्र भी क्या है, 2 और 6 अगर आपस में मिल गए, 2 मूलांक हो गया, 6 भाग्यांक हो गया, 2 भाग्यांक है, 6 मूलांक है। तो ऐसे व्यक्तियों की क्या होती है, 2 स्त्री तत्व मिल गए, चंद्रमा भी स्त्री है, शुक्र भी स्त्री है। तो ऐसे लोगों में क्या होता है, ये लोग भोग विलासता प्रिय होते हैं, शान शौकत प्रिय होते हैं, सौंदर्य प्रेमी होते हैं, या अ, काम शक्ति में ज्यादा इनकी लोलुपता रहती है। तो इस तरीके से जब जो अंक किसी दूसरे अंक के साथ में मिलता है तो थोड़ा बहुत इसके एट्रीब्यूट जो है जैसे बताया वैसे चेंज हो जाते हैं। अब आइए 3 नंबर पे। 3 नंबर क्या है, गुरु बृहस्पति का है। एक बार बारी। 3 नंबर जो है वो गुरु बृहस्पति का है। हमारे सूर्य मंडल में बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। ये विस्तार ग्रह है, मतलब विस्तार है, बहुत बड़ा है बृहस्पति जो है। और विस्तार की वजह से क्या है, ये पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी को बहुत प्रोटेक्ट करता है। जैसे हमने बताया ना कि वायुमंडल तो अनंत है, ऊपर से अनेक तारे और इनके उनका पिंड वगैरह गिरते रहते हैं, तो वो डायरेक्ट पृथ्वी पे नहीं आ पाते हैं। गुरु बृहस्पति जो है ऊपर ही का ऊपर उनको अपने ऊपर रोक लेता है, इसकी वजह से पृथ्वी बची रहती है। तो पृथ्वी को गुरु बृहस्पति बहुत प्रोटेक्ट करता है। इसी तरीके से वैदिक में पढ़ा ना, गुरु बहुत है ना शुभ अंक होता है। वो बहुत, उसकी दृष्टि भी बहुत अच्छी होती है। गुरु जहाँ जिसको देखता है, जिसके साथ होता है तो उसका अच्छा करता है। वो यही कारण है। ये विस्तार का अंग है अंक। तो इसकी वजह से हर चीज में ये को बढ़ाता है। जैसे बुद्धि है तो बुद्धि को बढ़ाएगा, सफलता आपको है किसी अच्छे पोस्ट पे है तो और आपको ऊपर ले जाएगा, है ना, आप अच्छे सलाहकार होंगे, क्योंकि गुरु बृहस्पति हमेशा सलाहकार होता है, अच्छा काउंसलर होता है। दानी है, बहुत अच्छा दान करने वाला होगा, मतलब अपनी चीजें दूसरे को देने वाला होगा। उदार चरित्र का होगा, क्योंकि गुरु लोग जो होते हैं वो उदार होते हैं, वो सबका भला चाहते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। इसी तरीके से 3 अंक वाला जो होता है वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहेगा। चाहे वो 3 अंक हमारे ग्रिड में आएगा, अभी ग्रिड जब जो बनाई है इसमें अगर 3 अंक आ रहा है, एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो अभी हम लोग उसकी क्वालिटी पढ़ेंगे, एक बार आएगा तो क्या होगा, 2 बार आएगा क्या होगा। तो जिसकी ग्रिड में 3 नंबर आता है तो ऐसा आदमी बुद्धिमान तो होता है, उदार चरित्र वाला होता है ना, उसका आचरण भी अच्छा होता है। उसका आचरण जो है वो अच्छा होता है, परोपकारी होता है ना, उसके समाज में मान सम्मान होता है ना। 3 अंक वाला मूलांक वाला है या
3 अंक भागांक वाला, तो उसके अंदर भी यही क्वालिटी होगी, उसका भी मान सम्मान होगा समाज में। 3 मूलांक है जिसका, तो उसका भी अच्छा होगा, है, मृदुभाषी होगा, न्यायप्रिय होगा। गुरु क्या है? न्यायप्रिय है, मृदुभाषी है। तो इस तरीके से गुरु के 3 नंबर के जो है वो हैं, क्योंकि ये जो है एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है 3 नंबर की। 3 नंबर वाला व्यक्ति जो है, जिसका मूलांक 3 है, हमारी ग्रिड में 3 आ रहा है, आएगा, तो 3 नंबर वाला कभी भी ज्ञान का हमेशा भूखा रहता है। वो ज्ञान से कभी संतुष्ट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि जो सीख लिया है हमने वो बहुत है हमारे लिए, अब जो वो निरंतर कुछ न कुछ सीखता रहता है, निरंतर कुछ न कुछ पढ़ता रहता है? तो 3 अंक वाला जो होता है वो कभी भी ज्ञान से उसका पेट नहीं भरता। हमेशा कुछ न कुछ सीखने की हमेशा उसकी इच्छा बनी रहती है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो व्यक्ति, हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहेगा। हम्म? इसी तरीके से 3 नंबर के साथ में 1 नंबर भी हो, तो 1 नंबर सूर्य का है, 3 नंबर गुरु का है, तो ऐसे लोगों की महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है, अधिकार की भावना बढ़ जाती है ना, और मान सम्मान प्राप्त करने की भावना भी इनके अंदर बढ़ जाती है। इसी तरीके से मान लीजिए 3 के साथ में 9 नंबर आ जाए, 5 नंबर आ जाए, तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि बहुत अच्छे गणितज्ञ भी होते हैं। जिसका 3 नंबर मूलांक है, भाग्यांक के 5 नंबर है, या भाग्यांक जो है 3 नंबर है, मूलांक 5 नंबर है, या हमारे ग्रिड में 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे कॉमर्स में होते हैं, कॉमर्स के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, अच्छे गणितज्ञ होते हैं, बहुत चतुर चालाक होते हैं, है ना, और पंडित लोग होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं, उनकी वाणी बहुत अच्छी होती है। 3 के साथ में अगर 6 आ जाए तो 2 गुरु मिल जाते हैं, गुरु बृहस्पति, 2 और इधर शुक्र। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत ही ज्ञानवान होते हैं, है ना, नीतिवान होते हैं, कानूनची बहुत होते हैं, बहुत कानून जानने वाले होते हैं, है ना, लेकिन थोड़े से भोगी होते हैं, क्योंकि शुक्र का गुण आ ही जाता है, भोगी हो जाते हैं ऐसे लोग। तो ये थोड़े थोड़े मैं संक्षिप्त में इनकी क्रियाकलाप मतलब उनके गुण बता रहा हूँ। 3 नंबर वाले व्यक्तियों के लिए एक थोड़ी सी रेमेडी के लो, कुछ भी के लो, कि उनसे अगर कोई मूलांक जिसका 3 है, भाग्यांक 3 है, या हमारे ग्रिड में 3 नंबर आ गया, तो ऐसे लोगों को ये कहो कि भाई नॉन वेज और ड्रिंक ना करें। ठीक है, नॉन वेज और ड्रिंक करेंगे तो उनका थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा। हम्म, तो थोड़ा सा अगर ये अवॉइड करें तो उनके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अब है 4 नंबर। 4 नंबर क्या है? राहु, गुरु घंटाल, इसको गुरु घंटाल कह सकते हैं। 4 नंबर वाला जो है वो व्यक्ति बहुत चतुर होता है। 4 नंबर वाला जो होता है बहुत चतुर होता है। चतुर इन सेंस कि बुद्धिमान तो होता ही है, क्योंकि ये भी गुरु है, भले दैत्यों का गुरु है लेकिन गुरु है, इसके अंदर ज्ञान बहुत है। हमारे गुरु बृहस्पति से ज्यादा ज्ञान है इसके अंदर, क्योंकि हमारे गुरु बृहस्पति तो ज्ञान रखते हैं, लेकिन शुक्र के अंदर ज्ञान ज्यादा है, क्योंकि ये संजीवनी विद्या शुक्र के अंदर एडिशनल है। संजीवनी विद्या किसी के पास नहीं है, गुरु के बृहस्पति के पास नहीं है। शुक्र ने ही तपस्या करके भगवान शिव से ये संजीवनी विद्या भी हासिल की थी। तो संजीवनी विद्या एक्स्ट्रा है शुक्र के पास में, इसलिए इसके पास ज्ञान बहुत है। लेकिन क्या है कि इसका ज्ञान थोड़ा सा अलग हटके है। जैसे गुरु का ज्ञान जो है वो टू द पॉइंट करने वाला, 3 नंबर में हमेशा एक कानून के हिसाब से, न्याय के हिसाब से, जो भी शास्त्रों के हिसाब से जो बात है वैसे ही काम करेगा, चाहे उसका काम लेट हो जाए, लेकिन वो करेगा नियमानुसार। लेकिन हमारे शुक्र देव जो है
ये सब चीजों को नहीं मानते, ये काम कराना जानते हैं। ये कहते हैं काम होना चाहिए कैसे भी हो, नियम से हो जाए तो नियम से करा लेंगे, जैसे भी हो, साम दाम दंड भेद जो भी अपनाना पड़े, चाहे किसी की सिफारिश लगानी पड़े, चाहे किसी की घूस देनी पड़े, रिश्वत देनी पड़े, कैसे भी करना पड़े, काम होना चाहिए। तो हमारे शुक्र और गुरु के ज्ञान में अंतर है। तो राहु जो है वो हमारे गुरु शुक्र का चेला है, क्योंकि राहु राक्षस है और राक्षस के गुरु जो है हमारे शुक्र है। तो माइंड तो है, क्योंकि राहु जो है सिर है और केतु जो है धड़ है। जो समुद्र मंथन के टाइम अमृत निकला था तो उस समय जो सूर्यवान राक्षस बैठ गया था अमृत पीने के लिए, तो विष्णु भगवान ने उसका सिर काट दिया था। तो ये सिर वही राहु बन गया था और धड़ जो था वो केतु था। तो इसके अंदर सिर है, दिमाग है, लेकिन क्या है, उल्टी सोच है इसकी। ये हमेशा उलट उल्टा पुल्टा सोचता रहता है। इसके जीवन में 4 नंबर वालों के हमेशा कुछ न कुछ दिक्कत बनी रहती है। लेकिन ऐसे लोग क्या होती है, मेहनती होते हैं, मेहनत की बदौलत ये अपना सभी काम कर ले जाते हैं। सभी सफलता जो है इनको मिलती है। ये क्या भौतिकवादी होता है, 4 नंबर जो होता है वो भौतिकवादी होता है, भौतिक सुखों के पीछे हमेशा भागता रहता है। कि एक तो ये हमेशा भ्रमित रहता है कि क्या करें, ये करें कि वो करें, क्या करें। और एक तरीके का ये समझ लीजिए, देखिए 2 दिमाग थे। एक था, अपने जो इतिहास पढ़ा हो, एक दिमाग था हमारे महाभारत में शकुनी का, वो भी बहुत ज्ञानवान था। और एक आपने पढ़ा होगा चाणक्य था। तो 4 नंबर जो था ज्ञान वो शकुनी वाला है। 4 नंबर का ज्ञान जो है, ज्ञान है, लेकिन वो शकुनी वाला है। तो 4 नंबर जो है ज्ञान तो बहुत होता है, लेकिन थोड़ा सा उसका निगेटिव वे में यूज करता है। और अलग अपनी जो काम करने का इसका तरीका होता है वो अपना अलग ही होता है। जैसे 10 लोग जो काम कर रहे हैं जिस तरीके से, वो उस तरीके से काम नहीं करेगा। ये अपनी अलग ही कोई न कोई स्टाइल बना लेगा, कोई न कोई शॉर्टकट निकाल लेगा और उस शॉर्टकट से ये काम कर देगा। तो राहु 4 नंबर वाले जितने भी होते हैं, वो आप देखिए कि अपनी राह से हट करके काम करते हैं। है ना? जिसके देखिए, अगर जैसे हम लोगों ने वैदिक पढ़ी है ना, तो वैदिक में जैसे 7वें भाव को राहु प्रभावित कर रहा है, जैसे मतलब 7वें भाव में राहु है देश डाला। तो ऐसे लोग कभी कभी क्या करते हैं कि शादी करते हैं, लव मैरिज वगैरह करते हैं, तो कई बार दूसरी जाति में भी ये अंतर जाति विवाह भी करा देता है राहु। तो राहु जो है अंतर जाति है। ये इसको जात पात का कोई वो नहीं है, कोई भी हो जात पात का कोई भेदभाव नहीं इसके अंदर। है? और दबंग होता ही है। कई बार अगर इसको मौका मिल जाए तो हाथ पैर भी चला देता है 4 नंबर वाला। तो 4 नंबर वाला जो है वो इस तरीके से इसके गुण होते हैं। लेकिन आजकल के जमाने में 4 नंबर बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि कलयुग जो है वो राहु का है, 4 नंबर का है। तो जितनी भी हमारी कम्युनिकेशन है आजकल, कंप्यूटर शिक्षा है, और जितनी भी टेली कम्युनिकेशन है, जो भी संचार व्यवस्था है, जो ये सब राहु है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, ये भी राहु, वो क्या छाया है, छाया ग्रह है। और हम लोग क्या छाया से तो पढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि आमने सामने एक दूसरे के बैठे हुए हैं। केवल हमारी पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, आपकी पिक्चर हमें दिखाई दे रही है, छाया है ये। तो राहु क्या छाया ग्रह है। तो आजकल के जमाने में सब जो टेली कम्युनिकेशन से ही काम हो रहा है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेल वेल, इन्हीं सबसे काम होता है। आजकल बहुत कम ऐसा है कि आमने सामने बैठ करके कोई काम करता है, सब टेलीफोन पे, इस पे उस पे। तो आजकल का पूरा जमाना राहु है। तो राहु आजकल सर्वोपरि है हमारे कलयुग में। राहु जो है वो इस समय सर्वे सर्वा है। तो राहु आज के हिसाब से अच्छा भी माना गया है कि भाई आजकल जो है ना इसी तरीके के काम है, तो राहु
का होना, 4 नंबर वालों का होना ठीक है। 4 नंबर वाले जो होते हैं थोड़े से सिस्टमेटिक होते हैं, ये जरूर है। उसके अंदर क्वालिटी एक होती है राव 4 नंबर वालों के, जिनका आप मूलांक 4 देखिएगा, उनके अंदर एक क्वालिटी होगी, वो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। डिसिप्लिन्ड मतलब अगर उनको 10 बजे ऑफिस पहुंचना है तो 10 बजने से 5 मिनट पहले पहुंचेंगे वो। ये नहीं कि वो लेट लपेट जा रहे हो। उनका टेबल देखिए बिल्कुल साफ सुथरी मिलेगी, उनका कमरा बिल्कुल साफ सुथरा मिलेगा, उनके कपड़े हैं बिल्कुल करीने से लगे हुए होंगे, उनकी एक लड़का है बच्चा पढ़ने वाला है, उनकी किताबें कॉपी बिल्कुल ठीक ठाक से रखी होंगी। तो 4 नंबर वाले बहुत डिसिप्लिन्ड भी होते हैं। अब आता है हमारा 5 नंबर। 5 नंबर क्या है? राजकुमार है, बुध है। बुध क्या है? हमारी बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, इंटेलिजेंट नंबर है, इंटेलिजेंसी का नंबर है। 5 नंबर जो है वो हमारी इंटेलिजेंसी का है। ज्ञानवान होना और इंटेलिजेंट होना दोनों में बहुत अंतर है। कोई बताएगा क्या अंतर है? बताओ श्याम, तुम स्कूल में पढ़ाते हो प्रिंसिपल हो, बताइए। एक ज्ञानवान आदमी है, एक बुद्धिमान आदमी है, इंटेलिजेंट है, इन दोनों में क्या अंतर है? बुद्धि वाला काम अपनी ट्रिक से करेगा, ज्ञान वाला अपने पैटर्न पे ही चलेगा। और मतलब सर वो अपना ज्ञान जो काम है करने के वो लिए। देखिए, मान लीजिए, गुरुजी ज्ञानवान दर्शाएगा नहीं, और इंटेलिजेंट जो होगा वो दिखावा ज्यादा करेगा, एक सज वो अलग तरीके का नहीं थोड़ा वो भी मान सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आप मान सकते हो। ये मान लीजिए सपोज, जैसे पहले भी बताया, उदाहरण दिया कि सपोज एक क्लास में 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक ही से सभी ने पढ़ा, उसने दोनों का जो बौद्धिक स्तर है, दिमाग है, बिल्कुल एक सा है। एक से ही उन्होंने नोट बनाए, एक ही गुरु ने उनको पढ़ाया, और एग्जाम जब हुआ उन्होंने बिल्कुल डिटो लिखा, तो उसने लिखा तो उसने लिखा, लेकिन एक के नंबर 90 आए और एक के नंबर जो है 80 आ गए। क्यों? हो सकता है जो इंटेलिजेंट है उसके नंबर ज्यादा आए हो, भले ही दोनों ज्ञानवान है, लेकिन वो, क्योंकि उसने हो सकता है कि कुछ मेन मेन पॉइंटों को अंडरलाइन कर दिया हो, कुछ हाईलाइट कर दिया हो उसके अंदर, कुछ हेडिंग डाल दी ना, तो वो दूर से दिखाई दे रहा है, लिखा एक सही है, सब कुछ वही लिखा है, लेकिन उसने थोड़ा सा अपनी स्टाइल से थोड़ा सा अलग से उसको बता दिया कि भाई देखो ये है। तो वो क्या है? इंटेलिजेंसी है। उसी ज्ञान को प्रदर्शित करना है, एक इंटेलिजेंसी है। हो सकता है ज्ञान आपके अंदर हो, मानते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट हो आप, ये कोई जरूरी नहीं है। हम्म? तो नहीं, कहानी सभी ने पढ़ी होगी ना बहुत बचपन में। तो वो कौन सी एक हिंदी की किताब चलती थी ना, एक उसके साथ में संस्कृत भी होती थी, जो पुराने लोग हैं उन्होंने पढ़ा होगा कि 2 लोग जो थे वो बनारस पढ़ने गए, और बनारस में बहुत विद्या अध्ययन किया उन्होंने, कई कई गूढ़ विद्याएं सीखी, कई मंत्र सीखे, कहो वो सीख लिए, और सीख आके पूरी विद्या पढ़ करके वो अपने गांव के लिए चले, कहना चलिए अब चलते हैं। रास्ते में जंगल था, तो जंगल में उन्होंने देखा कि भाई एक शेर की हड्डियां पड़ी हुई थी, शेर मर गया होगा, हड्डियां पड़ी हुई थी, और एक चरवाहा भी वहीं जानवर चला रहा था, जानवर अपने चरा रहा था। तो उन्होंने कहा यार हम लोगों ने तो जीवित करने वाली विद्या सीखी हुई है कि किसी को, मरे हुए को जीवित कर सकते हैं हम लोग, ये मंत्र गुरु जी ने हम लोगों को बताए, तो क्यों ना आजमा के देखे ना। तो चरवाहा उनकी बातें सुन रहा था,
तो उसने कहा काय को आप लोग चक्कर में पड़े हुए हो, ये शेर की हड्डियां हैं, है ना। तो काले नहीं नहीं है, हम लोगों ने विद्या पढ़ी हुई है कि मरे को जिंदा कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा भाई ये तो ठीक है भाई, ये नहीं मानते हो तो करो जो भी तुम्हें करना है। तो उसने कहा लेकिन रुक जाओ। चरवाहे ने कहा रुक जाओ भाई, मैं इस पेड़ पे चढ़ जाता हूँ, फिर आपके जो भी करना है करिए। तो वो पेड़ पे चढ़ गया और उन्होंने अपनी विद्या का प्रयोग किया, मंत्र का प्रयोग किया, वो शेर जिंदा हो गया। और जैसे वो जिंदा हुआ उसने दोनों को खा लिया। और वो जो चरवाहा जो कुछ नहीं जानता था, कोई ज्यादा ज्ञान नहीं था उसके अंदर, वो बच गया। तो वो उसके अंदर बुद्धिमत्ता थी, इनके अंदर खाली ज्ञान ज्ञान भरा हुआ था, है ना? तो ज्ञान और बुद्धिमत्ता में अंतर है। तो हमारा बुद्ध जो है ना, वो इंटेलिजेंस भी इसके अंदर बहुत है। बुद्धिमान भी है, इंटेलिजेंस भी बहुत है। किसी भी काम को ये अपने हिसाब से करना जानता है ये, है ना। सूझबूझ मतलब सूझबूझ निर्णय लेने की क्षमता बहुत है इसके अंदर। और बुद्ध जो है, जो 5 का अंक है, ये क्या है, वाणी का कारक भी है। वाणी का मतलब जो हम बोलते हैं ना, उसका भी कारक ये है। और उसके अलावा जो है, ये ज्ञानवान तो है ही, और साथ में कॉमर्स का भी कारक है। आजकल के जमाने में अगर हम लें, तो ये कॉमर्स इसकी बहुत अच्छी होती है। 5 नंबर वालों की हिसाब किताब बहुत अच्छा होता है। 5 नंबर वाला कहीं जब 3 नंबर वालों से मिल जाता है, या 8 नंबर भी हिसाब किताब अभी सनी को पढ़ाएंगे, इनसे जब मिल जाता है 3 नंबर वालों से, तो बहुत अच्छा सीए बन सकता है। बहुत अपना हिसाब किताब करने वाला बन सकता है ना? और क्योंकि राजकुमार है, इसलिए थोड़ा लापरवाह है। 5 नंबर वाला, 5 अंक वाला, जिसका मूलांक 5 है, या भाग्यांक 5 है, या हमारे ग्रिड में 5 आ रहा है। तो ऐसा आदमी थोड़ा सा क्या होता है, आलसी होता है, लापरवाह होता है। अरे कर लेंगे यार, अभी कर लेंगे, रुक जाओ, कल कर लेंगे, आज कर लेंगे, परसों कर लेंगे। थोड़ा सा आलसी भी होता है और थोड़ा लापरवाह भी होता है। आखिर राजकुमार है, और जिसके साथ में जाएगा वैसा ही हो जाता है। राजकुमार है, बच्चा है, इसको बच्चा माना गया है। 5 नंबर बुध को हमारे ज्योतिष में बच्चा कहा गया है कि ये तो बच्चा है, राजकुमार है, बच्चा है। तो बच्चा जिसके साथ में भी जाएगा, अच्छे के साथ में जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, बुरे के साथ जाएगा तो बुरा हो जाएगा। तो ये जिस अंक के साथ में होगा उसी तरीके के गुण भी इसके अंदर आ जाते हैं बुध के अंदर। मतलब अच्छे ग्रहों के साथ में होगा या अच्छे के साथ में होगा तो अच्छा बन जाएगा, और बुरे के साथ में होगा तो बुरा भी बन जाएगा। अगर 5 नंबर का अंक जो है 1 नंबर के साथ में आ जाए, तो बहुत अच्छी विद्या हो जाएगी, इसकी बुद्धि बहुत अच्छी हो जाएगी, इसके अंदर बहुत अच्छी प्रशासनिक क्षमता आ जाएगी। 1 नंबर वाले के और 5 नंबर वाले अगर साथ साथ आ जाए, तो इनकी बुद्धिमान भी होंगे, और प्रशासनिक क्षमता भी बहुत अच्छी हो जाएगी इनके अंदर। और वहीं अगर जैसे कि हमारे 5 नंबर और 9 नंबर साथ साथ आ जाए, चाहे वो ग्रिड में आ जाए, चाहे हमारे मूलांक भाग्यांक हो जाए 5 और 9, तो ऐसे में क्या होगा कि बच्चा है वो, वहाँ पे सेनापति है। सेनापति तो ने थोड़ा सा कड़क मिजाज भी होता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसा है ना? तो वहां पे क्या होता है कि झूठ बोलना भी सीख जाता है ये बच्चा, है डर की वजह से, क्योंकि ऐसा वो देखा उन्होंने, तुमने आइसक्रीम खाई, आइसक्रीम खाने से गला खराब हो जाता है, उसने डांट दिया। और वो आइसक्रीम खा के आया, उस किसी ने पूछा आइसक्रीम खाई, अरे नहीं खाई, वो डर की वजह से कहेगा नहीं खाई। तो 5 नंबर और 9 नंबर वाला जब साथ साथ हो जाते हैं, तो ये व्यर्थ की बातें भी बहुत करने लगते हैं। मतलब हियर देयर की बातें ऐसी तरीके से करते हैं, और झूठ भी बोलते हैं। और 3 नंबर के साथ में आपने बताया कि ये बुद्धिमान हो जाते हैं, अच्छे लेखक हो जाते हैं, काव्य रचना वाले हो जाते हैं। मतलब 3 नंबर और 5 नंबर इकट्ठा होता है, ग्रिड में हो या किसी में हो, तो ये अच्छे हो जाते हैं, है ना।
5 नंबर और 6 नंबर हो तो थोड़ी सी इनकी मौज मस्ती हो जाती है। 5 नंबर के साथ में अगर 6 नंबर आ जाता है तो थोड़ी मौज मस्ती वाला हो जाता है, क्योंकि 6 नंबर क्या है, भोग विलासिता का है। और ये बच्चा है तो बच्चे को तो मौज मस्ती चाहिए, खाने पीने को चाहिए। अगर ये मिल जाता है शुक्र के पास में तो उसको बहुत मस्ती आ जाती है। और लेकिन क्या होता है, इंटेलिजेंट हो जाता है, और इंटेलिजेंट हो, क्यों गुरु है ना शुक्र, तो उसके अंदर बुद्धिमत्ता तो और बढ़ जाती है। अच्छा इंजीनियर बन जाएगा, अच्छा आर्किटेक्ट बन जाएगा, अच्छा मैके इंजीनियर बन जाएगा, बहुत अच्छा बनता है ना। और अगर वही जैसे 5 नंबर 8 नंबर के साथ में आ जाता है तो क्या होता है कि 8 नंबर क्या है, शनि है। शनि क्या है, सुस्त गंभीर आदमी है, बुजुर्ग आदमी है। तो ऐसा 5 नंबर वाला अगर 8 नंबर के साथ में आ जाता है तो वो थोड़ा धीर गंभीर हो जाता है, थोड़ा सा कम बोलने वाला हो जाएगा, थोड़ा सा गंभीरता लिए हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा गंभीरपन आ जाएगा। तो 5 नंबर जो है शिक्षा वाणी व्यवसाय, व्यवसाय का कारक है, बिजनेस का कारक, बहुत अच्छा बिजनेसमैन होता है। 5 नंबर वाला बिजनेसमैन भी बहुत अच्छा होता है। इसकी स्मरण शक्ति भी बहुत तेज होती है। ऐसा आदमी ज्योतिषी भी बन सकता है ना। लेकिन 5 नंबर वाला जब 7 नंबर के पल्ले पड़ जाता है ना, 7 नंबर के साथ में आ जाता है, तो कई बार क्या होता है, 7 नंबर और 6 नंबर इनके साथ साथ आ जाए, 5 नंबर के साथ में 6 भी आ जाए, 7 भी आ जाए और 5 भी आ जाए, तो इनका लव मैरिज लव अफेयर भी बहुत हो जाते हैं। शुक्र जो है वो प्रेम का कारक है। और 5 नंबर जो है वो राजकुमार है ही, इसके अंदर तो अपना सब कुछ है, भोग विलासिता सब इकट्ठी हो जाती है। तो ये ऐसे लोग जो होते हैं प्रेम विवाह वगैरह भी करने में झिझकते नहीं है। और 5 नंबर 6 नंबर ये साथ साथ आ जाए, साथ में कहीं राहु भी अगर जुड़ जाए, 4 नंबर भी जुड़ जाए, तो समझ लीजिए कि इंटरकास्ट का मैरिज भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है 5 6 नंबर आपका। 6 नंबर क्या है, शुक्र का नंबर है। 6 नंबर देखा जाए शादी वैवाहिक जीवन का, पति पत्नी का कारक है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो पारिवारिक बहुत होता है, परिवार के लिए मरना जानता है। मतलब वो हमेशा परिवार की चिंता उसको सताए रहेगी। जरा सी मतलब वो 2 4 घंटे के लिए भी कहीं बाहर जाएगा तो वो फोन करेगा, अरे सब ठीक तो है, बार बार पूछेगा, ठीक तो है, खाना खा लिया, पिता ने खाना खा लिया, मम्मी ने खाना खा लिया, बच्चों ने खाना खा लिया कि नहीं खा लिया। मतलब उसको घर की चिंता बहुत होती है, और परिवार के विरुद्ध वो कुछ भी सुनना नहीं चाहता है, 6 नंबर वाला। और ये दाम्पत्य जीवन जो है सुख में होता है, 6 नंबर वालों का दाम्पत्य जीवन सुख में होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब इसके साथ में कुछ उल्टे सीधे ग्रह आ जाते हैं या नंबर आ जाते हैं, तब ये क्या होता है कि प्रेम संबंधों में भी पड़ जाता है 6 नंबर वाला, प्रेम संबंधों में भी पड़ जाता है। और ये सौंदर्य प्रेमी होता है, मतलब सुंदरता का प्रेमी होता है। सुंदरता के प्रेमी ऐसा नहीं है कि खाली मनुष्य में सुंदरता देखे या स्त्री या पुरुष में सुंदरता देखे। ये घर में भी अपनी सुंदरता, जैसे मान लीजिए 6 नंबर वाला है, उसका कमरा देखिए बड़ा साफ सुथरा सुसज्जित रहेगा, सजा रहेगा एकदम। वो घर घर है छोटा भले ही है, तो बालकनी में उसके गमले आप देखिए, फूल वूल वाले गमले लगे हुए होंगे, अच्छी तरीके से डेकोरेट होंगे। तो मतलब ये अच्छा डेकोरेट करके रखता है, सौंदर्य प्रेमी होता है। इसके कपड़े देखिए 6 नंबर वाले के एकदम प्रेस किए हुए, बिल्कुल टनाटन लॉन्ड्री से निकले हुए पड़े होंगे। जूते देखिए एकदम पॉलिश किए हुए चमचमाते हुए मिलेंगे आपको 6 नंबर वालों में। तो 6 नंबर वाले शान शौकत से भी रहना जानते हैं। है ना? तो और 6 नंबर वाला, जो 6 नंबर की प्रधानता वाले व्यक्ति अलग से भी दिख जाते हैं कई, आप अगर देखो ध्यान से, तो जैसे घुंघराले वाल जो होते हैं वो 6 नंबर वालों को घुंघराले वाल ज्यादा मिलेंगे आपको, जिसका मूलांक 6 हो, भाग्यांक 6 हो या ग्रिड में 6 आता है,
तो ऐसे करली हेयर वाले मिलेंगे ज्यादातर, काफी करली हेयर वाले मिलेंगे आपको, है ना। तो और ये जिनके साथ में अंकों के साथ में रहेगा उस तरीके से इसके अंदर गुण आ जाएंगे थोड़ा सा। जैसे कि मान लीजिए जो है कि 6 नंबर जो है 7 नंबर के साथ में जुड़ गया, तो इसके 7 नंबर थोड़ा धार्मिकता वाला होता है, तो इसके अंदर धार्मिकता के गुण आ जाएंगे, है ना। व्यापारी अच्छा हो जाएगा। 6 नंबर के साथ में 5 नंबर मिल गया तो और भी अच्छा व्यापारी हो जाएगा, है। इसके अंदर बुद्धिमत्ता भी बढ़ जाएगी। 9 नंबर इसके साथ में मिल जाए तो बहुत साहसी कार्य करने वाला हो जाएगा, है ना। इसके अंदर साहस बढ़ जाएगा, है ना। और उस समय अगर 9 नंबर भी है और उस समय भी कहीं अगर 6 नंबर वाले के साथ में 4 नंबर आ गया या 7 नंबर आ गया, तो ऐसा आदमी तो बोल्ड होकर के कि नहीं मैं तो इसी लड़की से शादी करूंगा, ऐसा भी बोल सकता है। इतना साहस आ जाएगा इसके अंदर, है भाई कुछ भी कोई भी कर ले मैं तो करूंगा तो इसी के साथ करूंगा, तो इतना साहस भी आ जाता है कई बार, है ना। ऐसे लोग जो है ना फैशन डिजाइनर बहुत अच्छे होते हैं, फैशन डिजाइनर का काम कर सकते हैं, रेडीमेड गारमेंट का काम कर सकते हैं, कॉस्मेटिक चीजों का व्यापार कर सकते हैं, है ना। तो पेंटिंग वेंटिंग ये चीजें इन लोगों को बहुत अच्छी लगती है, तो 6 नंबर वालों की ये विशेषता होती है। फिर आता है हमारा 7 नंबर। 7 नंबर क्या है? केतु है। ये भी छाया ग्रह है, लेकिन इसका जो है थोड़ा गुण अलग है राहु से, क्योंकि राहु और केतु एक ही शरीर है। राहु जो है वो सिर है और केतु जो है वो धड़ है। तो केतु जो है 7 नंबर वाले जो होते हैं ना, वो दिमाग की अपेक्षा दिल से ज्यादा सोचते हैं। पढ़ा होगा। अरे दिल से बात करते हैं, कहते हैं कि यार हम तो जो भी कहते हैं वो दिल से कहते हैं, हम दिमाग नहीं ज्यादा लगाते हैं। भाई दिमाग लगाते हैं तो वो हिसाब किताब रखते हैं हमेशा कि इससे हमें फायदा होगा कि नहीं होगा, इस रिश्ते से हमें फायदा होगा कि नहीं होगा, इस सामने वाले से हमें फायदा होगा तभी उससे हम दोस्ती बढ़ाएं या रिश्ता बढ़ाएं। लेकिन 7 नंबर वाले ऐसे होते हैं, अगर उनको कोई भाग गया उनसे दोस्ती हो गई तो फिर वो दिल से करते हैं। ये नहीं है कि आज कर लियो कल छोड़ दिए, अगर हो गया एक बार जुड़ गए तो जुड़ गए। हम्म। दूसरों पे विश्वास भी बहुत कर लेते हैं। और 7 नंबर एक पूर्णता का, हमारे ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में एक पूर्णता का अंक माना, पूर्ण अंक माना जाता है। भाई पूर्ण चंद्रमा इसको मानते हैं कि ये पूर्ण चंद्रमा के जो गुण होते हैं बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। इसी तरीके से 7 नंबर को भी हम लोग शुभ मानते हैं। जैसे 7 नंबर कई जगह 7 द्वीप हैं, 7 सप्ताह में 7 दिन है ना। और 7 समुंदर हैं, इस तरीके से बहुत चीजें साथ हैं। तो इस तरीके से 7 का अंक बहुत ही अच्छा माना जाता है, धार्मिकता का अंक माना जाता है, पूर्णता का अंक माना जाता है, आपसी तालमेल का अंक माना जाता है। ऐसे लोग जो होते हैं आपस में तालमेल बना करके चलते हैं। 7 नंबर वाले सबसे मिलजुल करके, कहने का मतलब मिलजुल कर चलते हैं, अपनी नहीं चलाते हैं, सबके सुनते हैं, सबके साथ में रहते हैं। और ऐसे लोगों के ऊपर बड़े लोगों की कृपा रहती है हमेशा। 7 नंबर वाले होंगे अगर किसी भी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहां पे जो उनका बॉस होगा उसकी कृपा उनके ऊपर विशेष होगी। होता ना कुछ लोगों के ऊपर बहुत मेहरबान रहते हैं वो, तो 7 नंबर के ऊपर लोगों की बहुत मेहरबानी होती है, ऊपर वालों की बहुत मेहरबानी होती है। 7 नंबर वाले थोड़े से दयालु होते हैं और सत्यवादी होते हैं। 7 नंबर वाले जो होंगे, मूलांक हो, भाग्यांक हो, ग्रिड में हो, अभी बोलो, तो 7 नंबर वाले थोड़े से दयालु भी होते हैं और सत्यवादी होते हैं। उनके अंदर दुराव छिपाव नहीं होता है कभी भी। वो छल कपट वाली बातें नहीं करते हैं। वो हमेशा जो भी कहते हैं वो बिल्कुल सीधा कह देते हैं, साफ कह देते हैं, सत्य कह देते हैं। और 7 अंक के साथ में जो भी अंक मिलते हैं उसी तरीके से इनका व्यवहार भी हो जाता है ना। 7 नंबर 5 नंबर से मिल जाएंगे तो बहुत अच्छे वक्ता बन जाएंगे ये लोग, लेखन शक्ति इनकी बहुत अच्छी हो जाएगी,
और 7 नंबर 3 नंबर के साथ में मिलकर के बहुत ही उच्च पदवी तक पहुंचेगा, बहुत अधिकार वाला होगा, बहुत ऊंचे पद पे होगा, शिक्षक अच्छा होगा, गुरु अच्छा होगा, है ना, और अध्यात्म बात करने वाला होगा। हो सकता है अच्छा कथावाचक, जो आजकल जो प्रवचन करने वाले होते हैं, तो 7 और 3 वाला होगा तो अच्छे प्रवचन करने वाला होगा, है ना, मोटिवेटर अच्छा होगा। तो इस तरीके से 7 नंबर जो है जिसके साथ मिल जाता है उसके साथ में उसके गुण आ जाते हैं। फिर आता है 8 नंबर। 8 नंबर क्या है? शनि का नंबर है। किसका है? शनि देव का नंबर है। तो शनि क्या है? हमारा पूरे सोलर सिस्टम में सबसे धीमे चलने वाला ग्रह है, सबसे धीमे धीमे चलता है। और ग्रह जो होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी परिक्रमा लगा लेते हैं सूर्य की, है ना, या पूरे 12 राशियां बहुत जल्दी कर लेते हैं। लेकिन शनि एक ऐसा महाराज है कि बहुत स्लो चलेंगे। पूरा एक चक्कर लगाने में, सूर्य का एक चक्कर लगाने में या पूरा 12 राशियां घूमने में शनि को 30 साल लगते हैं। शनि को 30 साल लगते हैं, इतना स्लो प्लेनेट है। और सबको तो थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है ना, लेकिन शनि को जो होता है बहुत टाइम लगता है, बहुत स्लो, क्योंकि सबसे दूर का ग्रह है। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे दूर का ग्रह है। मतलब सूर्य की रोशनी शनि तक नहीं पहुंचती है, इतनी दूर है शनि। तो वहां क्या अंधेरा है, तो शनि अंधेरे का कारक भी है। शनि अंधेरे का कारक भी है। तो शनि जो है वो हमारा स्ट्रगल कराता है हमारे जीवन में, कुछ न कुछ दिक्कतें पैदा करता रहता है हमेशा। जो 8 नंबर वाला होगा, एक तो बहुत स्लो होगा, उसके काम जो है बहुत धीमे होंगे। 8 नंबर वाला आदमी आप देखिए बहुत स्लो काम, ठीक है कर रहे हैं, कर रहे हैं, धीरे धीरे होगा, हो जाएगा, हो जाएगा, बस इस तरीके का होगा। और उसके डिसीजन भी बहुत धीमे धीमे होंगे, लेकिन बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने वाला होगा। और ये समझ लीजिए कि पर्सनालिटी थोड़ी सी ऐसी होती है कि शनि को वालों को जल्दी गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन जब आएगा ना तो बहुत तेज गुस्सा आएगा। ये पुराने विचार वाले होते हैं कि शनि जो है बुजुर्ग देव प्लेनेट कहा गया है, सबसे बुजुर्ग प्लेनेट कहा गया कि सबसे दूर है। तो ये लोग जो होते हैं अपने ढर्रे पर ही चलने वाले होते हैं। जो इनको मन में जच गई कि ये काम ऐसे करना है तो उनको भी वैसे ही करना है, चाहे भले ही आप कुछ भी उनको सलाह देते रहो। चाहे आप उनको कहो देखो यार ये मशीन ले लो ना, इस मशीन से यार तुम्हारा काम 1 घंटे में हो जाएगा, और उनको अगर आदत पड़ी हुई है या पुराने सिस्टम से काम करने की, तो वो अपने हिसाब से काम करेंगे, भले 4 घंटे लगे उनको। तो 8 नंबर वाले जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, थोड़े से आलसी होंगे, हैं, लेकिन लालची होते हैं थोड़े से, है ना, और धूर्त भी होते हैं। शनि प्रधान जो होते हैं वो थोड़े लालची, क्रोधी और धूर्त भी होते हैं। और वैसे तो न्याय का देवता होता है, सब कुछ होता है, लेकिन 8 नंबर की अगर अधिकता जब हो जाती है जैसे मतलब 8 नंबर मूलांक भी आ गया, 8 नंबर भाग्यांक भी आ गया, 8 नंबर हमारे ग्रिड में तो आएगा ही, या ग्रिड में हमारे 8 नंबर आ गए ज्यादा, तो ऐसे लोग देखिए उनके ऊपर जल्दी आप विश्वास नहीं कर सकते हो, उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। और 8 नंबर वाले जो होते हैं हिसाब किताब में बड़े माहिर होते हैं, उनसे एक एक नए पैसे का हिसाब ले लो, पूरा हिसाब किताब लेके चलेंगे। अगर 8 नंबर वाला बाजार में चला गया तो समझ लीजिए कि वो जो चीज तुम 10 रुपए की लेके आ गए वो हिसाब किताब बार्गेनिंग कर कर आके 6-7 रुपए की लेके आ जाएंगे, है ना। वो इतनी बार्गेनिंग करेंगे कि सामने वाला दुखी हो जाएगा। लेकिन क्या है, इनके मन की बात आप जल्दी से पढ़ नहीं सकते हो या पता नहीं कर सकते हो। 8 नंबर वाला होगा वो कभी भी अपने मन की बात नहीं बताएगा, मतलब कहते हैं ना, गुप्त चीजें रखने वाला, अपने अंदर ही अंदर रखने वाला,
तो 8 नंबर वाला होगा, कभी भी अपनी बात खुल के नहीं बताएगा, आपको बताएगा ही नहीं खुल के, क्या है अपने अंदर ही रखे। आपकी बात भले ही पूछ ले, लेकिन अपनी बात अंदर से वो बताएगा नहीं, है ना। तो 8 नंबर वाला जो है, अब जैसे धीमा होता है और लेकिन क्या होता है न्यायप्रीत होता है, अपने हिसाब से काम करने वाला होता है ना। और ऐसा जो है आदमी जो होता है हमेशा, तो एक उनको हंसी नहीं आती है, बिल्कुल उनका चेहरा देखिए बहुत गंभीर टाइप का चेहरे पे होगा। कद उनका हो सकता है थोड़ा लंबा हो, श्यामले रंग का हो, सनी प्रधान जो भी होंगे आदमी, उनके दांत थोड़े बड़े हुए हों, चेहरे पे झुर्रियां हों सनी प्रधान वालों के। और उनके चेहरे पे आप मुस्कान नहीं देखोगे, हमेशा गंभीर धीर गंभीर बना रहेगा। और हंसी की बात चार आदमी कर रहे हैं तो उनके चेहरे पे हंसी नहीं आएगी, है। बहुत होगा तो जरा धीरे से स्माइल पास कर देंगे बस, है? लेकिन मेहनती बहुत होते हैं 8 नंबर वाले, बहुत मेहनती होते हैं। जिस काम में जुट जाते हैं वो करके ही मानते हैं, और मेहनत की बदौलत ही ये सफलता पाते हैं। उनके काम भले ही देर से हों, 8 नंबर वालों के काम भले ही देर से हों, लेकिन मेहनती ये इतने होते हैं कि सफलता जरूर मिलेगी इनको। 8 नंबर वालों को अपने जीवन में सफल जरूर होंगे। तो बस ये है, 8 नंबर वाला के जीवन में हमेशा कुछ न कुछ संघर्ष बने रहते हैं, कोई न कोई दिक्कतें हमेशा आती रहती हैं। और रूढ़वादी होते हैं, पुराने विचारधारा वाले ज्यादा होते हैं। तो ये 8 नंबर है थोड़ा बहुत, फिर आते हैं हम लोग 9 नंबर पे। तो 9 नंबर क्या होता है, मंगल का है। ये तो एनर्जेटिक नंबर है, सेनापति का दर्जा है, सबकी सुरक्षा का भार भी इसके ऊपर है। और ऐसा नहीं है कि सेनापति जो होता है वो खाली रुबाबदारी होता है, रुबाब होता है, लेकिन प्रजा की भलाई के लिए भी काम करता है, तभी तो उसका दबदबा रहता है। ऐसा थोड़ी कि ये ब्रिगेडियर और जनरल जो है एकदम हमेशा आदेश ही देते रहते हैं। वो मिलजुल करके भी काम करना होता है, तो मिलजुल के भी काम करते हैं। और अपने नीचे वालों को सहानुभूति भी रखते हैं उनके प्रति, ऐसा नहीं है। तो अपनी प्रजा का पालन करना है उनको, तो वो प्रजा के साथ में ही रहेंगे, परोपकारी भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर जो अधिकारी है, क्योंकि 9 नंबर वाले जितने होते हैं, अच्छे अगर 9 नंबर है क्या है, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे अधिकारी होते हैं, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, बहुत अच्छा हुक्म चलाने वाला होते हैं, बहुत ऊंची पदवी पे होते हैं। सेना में देख लीजिए 9 नंबर वाले बड़े बड़े जनरल और ब्रिगेडियर और कैप्टन और जो होंगे लेफ्टिनेंट वगैरह, इनकी कुंडलियां उठा के देख लीजिए, आधे से ज्यादा आपको 9 नंबर वाले मिलेंगे। हैं? मांगलिक होंगे, मांगलिक जो होंगे वो ज्यादातर होंगे, हैं, पुलिस में भी होंगे, पुलिस में आईपीएस अधिकारी वगैरह जो भी होंगे, बड़े अधिकारी होंगे वो मांगलिक होंगे। हैं, या 9 नंबर मूलांक भाग्यांक वाले होंगे, 9 नंबर उनके अंदर ज्यादा होगा। तो इनके अंदर बहुत एनर्जेटिक होती हैं, पौरुष क्षमता बहुत होती है, साहस बहुत होता है, हमेशा साहसी होते हैं। कोई भी एडवेंचरस काम करने के लिए इनको दे दीजिए, तुरंत तैयार हो जाएंगे। कोई भी जितने भी जोखिम वाले काम है उनको करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं ये लोग, है ना। जो दूसरे काम हाथ लोग जो है ना हाथ खड़े कर देंगे कि भैया ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, तो उन कामों को करने के लिए हमेशा ये तैयार रहते हैं। तो इसलिए पुलिस और सेना में ये लोग बहुत सक्सेस होते हैं, है ना। और अग्नि वाले काम जैसे अग्नि भट्टी वगैरह के काम इनको बहुत सूट करते हैं। जैसे भट्टियों वाले काम, ब्रेकरी के काम हो गए, ईंट भट्टे के काम हो गए, है ना। ईंट भट्टे वगैरह के काम जो होते हैं 9 नंबर वालों को सूट करते हैं। ब्रेकरी का काम 9 नंबर वालों को सूट करेगा। फायर ब्रिगेड वाला का काम जो है वो 9 नंबर वालों को सूट करेगा, है ना। और 9 नंबर वालों में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा उतावलापन होता है, बहुत जल्दबाज होते हैं। उनको किसी भी धैर्य नहीं होता है कि रुक जाओ या थोड़ा सा काम आराम से कर लेना, उनको तो तुरंत तुरंत है। 9 नंबर वाला बच्चा आपके घर में हो, आप देखिए, आप जन्म करिए उसको कि
आप उससे कोई चीज मंगवाना हो आपको, अरे बबलू जाकर के एक दुकान से वो ले आना, तो बस आपने कह दिया दुकान से वो ले आना, वो एकदम भाग खड़े होगा दुकान पे। ये भी को ये भी ना सुने कि क्या लाना क्या है, आप क्या कहना चाह रहे हैं, उनसे क्या लाना है। वो उनको अच्छा आपने कह दिया दुकान से लाना है, दुकान की तरफ भाग जाएंगे। हैं? भले ही बाद में जाकर के वहां से फोन करेंगे तो ये पापा बताओ हमें लाना क्या था। तो ये एकदम बड़े उतावले होते हैं काम करने में। लेकिन 9 नंबर वाले बहुत अच्छे, मतलब केमिस्ट्री में बहुत अच्छा काम, रसायन वगैरह बनाने में बहुत अच्छा काम करते हैं, है ना। डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, सर्जन बहुत अच्छे होते हैं। 9 नंबर वाले बहुत अच्छे सर्जन होते हैं, है ना। डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं। मंगल 9 नंबर क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा भूमि सुत कहा जाता है ना। जो पंडित लोग हैं वो मंत्र, जब नवग्रह का मंत्र पढ़ते हैं ना, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतिकारी सूर्यभानु भूमि सुतो बुधश्य, तो भूमि सुत भी कहा जाता है मंगल को। तो मंगल क्या होता है, भूमि सुत कहलाता है। तो भूमि से जुड़ा हुआ होता है। तो मंगल जो 9 नंबर वाले होते हैं वो अच्छा प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम कर लेते हैं, है ना। उनको उसमें लाभ होता है, कृषि वगैरह खेती बाड़ी में भी उनको अच्छा लाभ होता है ना। और 9 नंबर वाले जो होते हैं डॉक्टरों हैं, वैद्य बहुत अच्छे होते हैं, वैद्य जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि वैद्यगिरी क्या है, जड़ी बूटियों से संबंधित दवाइयों पे काम करते हैं। तो जड़ी बूटियां कहाँ होती हैं, जमीन में होती हैं। तो जड़ी बूटियों से जो दवाइयां बनती हैं, है ना, आयुर्वेदिक दवाइयां जो होती हैं वो 9 नंबर वालों को बहुत सूट करती हैं। अगर वो आयुर्वेदिक दवाइयों का काम करते हैं तो वो भी उनको सूट करेगा, है ना। और थोड़े से एनर्जी होते हैं तो लड़ाई झगड़ा करने में भी बहुत आगे रहते हैं। अगर उनको लड़ाई झगड़ा करना है किसी से तो लड़ाई झगड़ा करने के लिए हमेशा उतावले रहेंगे, हाँ। और थोड़े से कई बार क्या है, सनकी भी हो जाते हैं। वो तो उनको लगता है कि हम ही सब ठीक है। लेकिन क्या होता है कि 9 नंबर वालों के साथ में दिक्कत ये होती है कि 9 नंबर वालों के साथ में थोड़े से और नंबर अगर जुड़ जाते हैं, जैसे राहु जुड़ जाता है जब, तब ये क्या होता है कि दुर्घटना बहुत करवाता है, चोट चपेट बहुत लगवाता है। जैसे जैसे मूलांक आपका 9 है, भाग्यांक 4 है, या 4 भाग्यांक 9 है, मूलांक 4 है, या आपकी ग्रिड में 4 या 9 7 आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों की चोट चपेट लगने के चांसेस बहुत रहते हैं, बहुत चोट चपेट लगते हैं। वैदिक में तो जो होता है ये दुर्घटना योग, या इसको क्या बोलते हैं, इसको कौन सा योग बोलते हैं, ममता जी कौन सा योग बोलते हैं राहु और इसका, मंगल का? अंगारक योग ना सर। अंगारक योग, हाँ, अंगारक योग कहलाता है ये, है ना? जैसे 5 नंबर के साथ में मिल जाए तो ये क्या होता है, व्यापार व्यापार करेंगे जहाँ जोखिम ज्यादा होती है, वहां वैसा काम वो काम इनको करना बहुत पसंद होता है। ऐसे व्यापार करने में इनको बहुत अच्छे लगते हैं जहाँ जोखिम हो, है ना। जैसे शेयर मार्केट वगैरह जो जोखिम भरे काम होते हैं वो इनको करने में बहुत मजा आता है। और ये क्या होता है, बहुत स्पष्ट वक्ता बन जाते हैं। अगर 5 नंबर साथ में आ जाए तो वक्ता भी बहुत अच्छे बन जाते हैं, इंजीनियर बहुत अच्छे बन जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये हमारे 9 नंबर, 1 से लेकर के 9 नंबरों तक के जो अंक हैं, इनके कुछ गुण धर्म थे, है ना। सभी को सही लगा। अब आगे हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, अलग बात है। लेकिन थोड़ी सी एक ब्रीफ हमने बताया है कि 1 से लेकर के 9 नंबर तक क्या है अंक, किसकी क्या गुण है, किसकी क्या क्वालिटी है। समझ में आया सभी को? जी सर। कुछ पूछना है, कोई डाउट? तो कुछ नहीं है, ये तो सब ऐसे ही, कोई नोट वोट नहीं थी, वो तो 1 नंबर से लेकर के 9 नंबर तक के सभी ऐसे बता दिए गुणधर्म, है ना। तो बस इनके गुणधर्म हमेशा दिमाग में होने चाहिए कि कौन सा नंबर है तो इसके क्या क्वालिटी क्या होगी,
उस क्वालिटी के हिसाब से किसके साथ में ये सहयोग कर रहा है। अभी हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे अगली क्लास से, कॉम्बिनेशन ही पढ़ेंगे। पूरे ग्रिड के जो कॉम्बिनेशन है वो हम लोग पढ़ेंगे। उनकी ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो क्या होगा, ये पूरी चीजें हम लोग अब सही प्रोडिक्शन की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये सब चीजें आनी चाहिए। और जो पहले से ही वैदिक और न्यूमरोलॉजी वगैरह जानते हैं तो उनको तो सभी ग्रहों के अंकों के क्लियर है। लेकिन जो नए लोग हैं उनको सबको ब्रीफ में बता दिए। ठीक है भाई, कोई किसी का कोई डाउट हो? डाउट वाली कोई आज क्लास ही नहीं थी।